कोलाइड क्या है? कोलाइड क्या होता है? 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़ना है, दोनों बुजुर्ग थे तब ये पढ़े हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। किसी माध्यम में, या हवा हो या यानी गैस हो या द्रव हो, उस सब में छोटे छोटे कण के निलंबन, निलंबन का मतलब होता है तैरना। क्या होता है? निलंबन का मतलब तैरना, या उसमें मिला हुआ कुछ कणों का अंश, मिला हुआ कुछ कणों का अंश जो तैर रहा है या मिला हुआ है ना। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। छोटा अगर कोई भी चीज हुआ उसमें अगर छोटा छोटा कुछ कुछ कण है तो वही यानी क्या हो गया? कोलाइड हो गया। जैसे कि दूध लेते हैं, दूध, दूध एक क्या है? कोलाइड है। कैसे कोलाइड है? तो दूध में कण मिला हुआ है। कौन सी का कण मिला हुआ है? वसा का। दूध में कौन सी का कण मिला हुआ है? वसा का कण मिला हुआ है। बोलते हैं ना फैट है इसमें, या फैट भी यानी कि वसा का छोटा छोटा क्या मिला हुआ है? इसमें कण मिला हुआ है। तो क्या बोलता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। जैसे कि दूध, दूध में छोटा छोटा वसा का कण मिला हुआ है तो ये क्या है? कोलाइड है। धुआं, धुआं में क्या मिला हुआ रहता है? धुआं अगर यानी कि रसोई घर में धुआं निकलता है या कहीं कुछ जलाते हैं तो धुआं निकलता है, उसमें छोटा छोटा राख का कण होता है ना, गर्दा उर्दा होता है, छोटा छोटा क्या होता है? राख का कण होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो मिला हुआ है ना ये चीज जी, छोटा छोटा कण मिला हुआ है ना। है लड़की, काहे हल्ला करती है जब समझाते हैं तो? कमाल करते हो तुम लोग। तो धुआं में छोटा छोटा राख का कण मिला हुआ है। उस राख का कण जो है तो तैर रहा है धुआं में। क्या करता है? तैर रहा है, मतलब कि निलंबित है, ये निलंबन कर रहा है। धुआं क्या हो गया? कोलाइड हो गया। कुहासा ले लेते हैं, कुहासा में छोटा छोटा जल का कण तैरता है कि नहीं? सूक्ष्म जल का कण, तो ये भी क्या हो गया? कोलाइड हो गया, है ना। तो दूध भी कोलाइड, धुआं, कुहासा इत्यादि जैसा भी इस प्रकार से रहेगा, जो भी द्रव में, गैस में जो छोटा कण तैरेगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कोलाइड। क्या बोलेंगे? कोलाइड, है ना। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को हम क्या बोलेंगे? कोलाइड बोलेंगे, यानी कि तैरना, है ना। तो दूध में वसा, धुआं में छोटा छोटा राख का कण, और कुहासा में जलवाष्प का कण तैरता है। इसी यही सब क्या है? कोलाइड है ना। दूध एक कोलाइड है ना। तो अब आते हैं टिंडल प्रभाव। कोलाइड को समझ गए तो टिंडल प्रभाव समझ जाएंगे। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? किसी कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन कहने का मतलब जिसमें कुछ, कोलाइडी का मतलब समझ गए है ना। तो कोलाइडी विलयन में मतलब दूध को उठा लिए, किसको उठा लिए? या धुआं को उठा लिए, विलयन हो, कोलाइडी विलयन हो गया ना। दूध को ही उठा लेते हैं किसी कोलाइडी विलयन में। तो कोलाइडी विलयन मतलब दूध में वसा मिला हुआ है तो कोलाइडी विलयन हुआ ना जी। तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण, निलंबित कण, इसमें वसा का कण निलंबन करता है। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन समझे हैं ना अभी? प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, कोई भी चीज का फैलना, छितराना, छिड़ियाना, है ना। तो यही ना होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश को फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण, इसमें निलंबित कण वसा का कण से प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब दूध से प्रकाश का क्या करेंगे? हम प्रकीर्णन करेंगे। तो प्रकीर्णन करेंगे तो जो घटना प्राप्त होगा, जैसा दिखेगा, यही घटना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस से इसको समझते हैं। कांच का क्या लिए? बर्तन लिए। तो कांच का बर्तन लिए, तो इसमें चलो एक कोलाइडी विलयन डालते हैं बर्तन में। कोलाइडी विलयन मतलब दूध को हम क्या करते हैं? डालते हैं। प्रकाश का, दूध का इतना जितना दूर प्रकाश ज्यादा जा रहा है, अगर यहाँ टॉर्च रखेंगे तो इतना दूर प्रकाश ज्यादा जाएगा ना जी। तो ये रंग कैसा दिखाई पड़ेगा पता है? नीला। कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला। आखिर क्यों दिखाई पड़ेगा नीला? क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? या बैगनी, है ना, उस बैगनी का भी होता है ना जी। तो समझ लेना कि नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पर देखो, इतना दूर का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टॉर्च जलाएंगे तो ढेर प्रकीर्णन होगा, ज्यादा प्रकीर्णन होगा ना,
इसीलिए यहाँ जो है नीला दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? दूध, दूध में छोटा छोटा जो कण है वो नीला दिखाई पड़ेगा। अगर हम कांच के बर्तन का इस साइड में आ जाए, कौन साइड में? इस साइड में आ जाए तो यहां से देखें तो ये वाला भाग कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल। कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ये वाला भाग कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल दिखाई पड़ेगा। और ये वाला भाग कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला दिखाई पड़ेगा। क्यों? यहां अगर प्रकाश का परिकिरण किए हैं ना, तो परिकिरण इतना दूर ढेर हुआ है तो इसीलिए नीला दिखाई पड़ा है। तो यहां तक रोशनी पहुंचने में परिकिरण कम होने लगा है, परिकिरण कम होने लगा है। तो कैसा परिकिरण? लाल रंग का परिकिरण बहुत कम क्या होता है? बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ का कण कैसा दिखाई पड़ने लगा है? लाल रंग का दिखाई पड़ने लगा है। और यही इधर नीला दिखाई पड़ता है, इधर लाल दिखाई पड़ता है। किसके कारण? किसके कारण? दूध में छोटा छोटा वसा का कण है, उसके कारण। समझ रहे बात को? क्योंकि दूध एक कोलाइड है, कोलाइड विलयन में अगर प्रकाश का परिकिरण करते हैं तो एक बगल इधर नीला भाग और दूसरे बगल लाल भाग दिखाई पड़ता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल नामक वैज्ञानिक इसको बताए थे।